क्या 2024 में देश की नई सरकार पिछड़े बनाएंगे? ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बिसात बिछ गई है। आज उत्तर प्रदेश में इसी थीम पर दो सम्मेलन हुए, एक समाजवादी पार्टी का और दूसरा बीजेपी का। अखिलेश का सम्मेलन लखनऊ में था, वहां किसी ने जूता फेंक दिया, रंग में भंग पड़ गया। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से ज्यादा जूता कांड पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन कल्याण सिंह के गढ़ अलीगढ़ में हुआ और यहां हार्डकोर पॉलिटिकल बात हुई। अमित शाह और योगी ने हिंदू गौरव के नैरेटिव में जिस तरह कल्याण सिंह और ओबीसी वोट बैंक को फिट किया है, उससे 24 की स्ट्रेटजी एकदम साफ हो गई। कल्याण सिंह लोध जाति से आते थे। उत्तर प्रदेश में इनका प्रतिशत 3% के करीब ही है, लेकिन कल्याण सिंह की इमेज हिंदू हृदय सम्राट की थी। अलीगढ़ में बीजेपी ने कमंडल और मंडल का जो गठजोड़ फॉर्मूला आगे बढ़ाया है, उसी का पॉलिटिकल टारगेट भी साथ के साथ सेट कर दिया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को योगी की मौजूदगी में 80 की 80 सीटें जीतने की शपथ दिला दी। क्या हिंदू वोटर और बैकवर्ड वोटर मिल जाएं तो यूपी में सारी सीटें जीत सकते हैं? क्या ये सारे वोट एक तरफा बीजेपी को ट्रांसफर हो सकते हैं? मंडल और कमंडल बीजेपी का कितना कल्याण कर सकता है, इस रिपोर्ट में समझिए आप। तिहत्तर सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? जातियों को जोड़ो, हिंदुत्व को मत छोड़ो, यह बीजेपी का मंत्र है। यही वो फॉर्मूला है जो 2023 की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएगा। हिंदू गौरव दिवस मना रही बीजेपी के मंच से यह बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। मंच पर अमित शाह हैं, योगी हैं, वसुंधरा, पीयूष गोयल और केशव मौर्य समेत तमाम नेता हैं। सबकी जातियां अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक, हिंदुत्व। और ये संदेश देने के लिए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि से बेहतर दूसरा कोई और मौका हो ही नहीं सकता था। कल्याण सिंह वो मंडल कमंडल के पोस्टर बॉय जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी। बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। यूपी में बीजेपी को मिशन 80 पूरा करना है तो ओबीसी वर्ग को पूरी तरह अपनी तरफ लाना होगा। कल्याण सिंह यूपी बीजेपी में पिछड़ों का सबसे बड़ा चेहरा थे। राम मंदिर आंदोलन ने उन्हें पिछड़ों के साथ हिंदू समाज का बड़ा नेता बना दिया। कार्यकर्ताओं में बाबूजी के नाम से मशहूर कल्याण सिंह ने सत्ता छोड़ दी, लेकिन कार सेवकों पर गोली चलवाना कबूल नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछड़ों के लिए सबसे अधिक काम करने वाले कल्याण सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब पिछड़ों समेत सभी वर्ग मिलकर यूपी में बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर जीत दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, पिछड़ों का सम्मान और राम मंदिर का अधूरा काम, ये तीनों कामों को ये 9 साल के अंदर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों और युवाओं, 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे अंत तक जोर से बोले, खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। अयोध्या में कल्याण सिंह का सपना साकार हो रहा है। भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस काम के लिए उन्होंने सत्ता ठुकरा दी, आज उस काम को होता देख उन्हें जरूर खुशी हो रही होगी। योगी के मुताबिक कल्याण सिंह की सरकार के दौरान ही लोगों को सुशासन का पहली बार एहसास हुआ था। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में
पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। लोकसभा चुनाव नजदीक है और पिछड़ों के समर्थन के बिना 2024 का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं है। यूपी में ओबीसी आबादी 42 से 45% के बीच है, तो SC/ST 21 से 22%, अपर कास्ट 18 से 20% और मुस्लिमों की तादाद 16 से 18% है। यानी पिछड़ों के वोट हासिल किए बिना ये मुमकिन नहीं। यूपी की आबादी में 10% यादव मतदाता हैं। बीजेपी की कोशिश है कि गैर यादव ओबीसी वोटर उनके पाले में आ जाएं, और अगर ऐसा होता है तो अमित शाह का दावा हकीकत में भी बदल सकता है। बीजेपी ने कल्याण सिंह को आगे रखकर वेस्ट यूपी में मिशन 2024 का आगाज भी कर दिया है। पार्टी यहां 2019 में हारी 6 लोकसभा सीटों पर लोध वोटरों को साध कर फतेह की रणनीति बना रही है। यूपी में करीब 3% ही लोध वोटर्स हैं, लेकिन ब्रिज और पश्चिमी यूपी के 23 जिलों में उनका दबदबा है। इन जिलों में लोध मतदाता 5 से 10% तक है, जो कई लोकसभा में निर्णायक साबित होंगे। लोध समुदाय ओबीसी की पहली जाति है, जो कल्याण सिंह के चलते बीजेपी के साथ जुड़ गई थी। बीजेपी अब कल्याण सिंह के निधन के बाद भी उसे अपने साथ पहले की तरह ही जोड़े रखना चाहती है। यूपी में पिछड़ी जातियां किंग मेकर की भूमिका में हैं। ये जिनके साथ खड़े हुए उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाई और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीती। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी समाज को अपनी तरफ लाने में जुटी है। बीजेपी ने ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान को बीजेपी में शामिल कराया। घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को टिकट दिया। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी कराई। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। यूपी में राजभर समाज की आबादी महज 3% ही है, लेकिन पूर्वांचल के 10 से 12 जिलों में वो अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर पिछड़े वोटों में बिखराव को रोकना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर, राजभर समाज, संजय निषाद, निषादों और मछुआरों, अनुप्रिया पटेल, कुर्मी पटेल, सिर्फ बीजेपी ही नहीं दूसरी पार्टियों की नजर भी पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन करा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं सिर्फ यादव वोटों के सहारे वो बीजेपी को नहीं रोक सकते। उन्हें दूसरी पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल करना होगा। शायद यही वजह है कि पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे वो पिछड़ों के हितैषी दिखे। अखिलेश यादव ने सम्मेलन के बाद फिर पिछड़ों को बीजेपी से सावधान रहने की अपील की। आज जो पिछड़ापन है वो सामाजिक साजिश और षड्यंत्र के तहत है। ये लड़ाई जरूर लंबी है, लेकिन हमें समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। उनके समय समय पर षड्यंत्रकारी नारों से भी सावधान रहना पड़ेगा। शोषित, वंचित, पिछड़े और जितने भी हमारे गरीब हैं जो अभाव में रह रहे हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी सिद्धांत हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ये पिछड़ापन दूर हो, जाति जनगणना हो और बिना सामाजिक न्याय के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लोग ये कहते हैं सबका साथ, उनके नारे में ही सामाजिक न्याय नहीं है। वो सबका साथ तो चाहते हैं, लेकिन समाज की गैर बराबरी को नहीं खत्म करना चाहते हैं। ये गैर बराबरी को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पिछड़े वोटों के लिए चल रही खींचतान के बीच एसपी के ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने की भी कोशिश हुई। जूता फेंकने वाला शख्स वकील के भेष में इस सम्मेलन में पहुंचा था। भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तुमने मारा था स्वामी प्रसाद मौर्य को? क्यों मारा स्वामी प्रसाद मौर्य को? करने वाले। हाँ, यहाँ पर कार्यक्रम खराब करने की साजिश बीजेपी ने कराई। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह का पॉलिटिकल व्यवहार नहीं होना चाहिए सरकार का। आज जिस तरीके से भाजपा सरकार संविधान बदलने की मंशा को लेकर साजिश कर रही है,
इससे आज हम सबकी प्राथमिकता देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की है। और यह संभव तभी होगा जब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करके हम लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे, संविधान को बचाने में कामयाब होंगे और देश को बचाने में कामयाब होंगे। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनने के बाद साफ है कि उन्हें पिछड़ों के वोटों की चिंता सता रही है। सामाजिक न्याय की नई परिभाषा बताई जा रही है। इससे पहले घोसी में भी दारा सिंह चौहान पर रविवार को काली स्याही फेंकी गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोनू यादव ने दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी है। दरअसल ये पूरी सियासत ही सिर्फ पिछड़ों का वोट हासिल करने के लिए हो रही है। सब दिखाना चाहते हैं कि वो पिछड़ों के लिए सबसे अधिक फिक्रमंद है। हालांकि इस घटना पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया कि अखिलेश को पिछड़ों और पिछड़े नेताओं की बिल्कुल चिंता नहीं है। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है और जिस तरह का उन्होंने किया है, समाजवादियों ने किया है, ये अति पिछड़ों के साथ अन्याय है, उनके साथ धोखा है। और जो वो सम्मेलन कर रहे हैं वो अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए, अति पिछड़ों के साथ उनके हक को लूटने के लिए कि मौका मिलेगा तो फिर इनको गुमराह करके हम हक लूटेंगे, जिसका नजीर उन्होंने खुद पेश किया। जूता चला करके समाजवादियों ने कि वही गाना फिर याद आता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पिछड़े वोटों की गोलबंदी सिर्फ यूपी में ही नहीं सिमटी है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में भी सामाजिक समीकरण साधे जा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। पीएम मोदी देश में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं और पिछड़ों की एक बड़ी तादाद पीएम मोदी की वजह से बीजेपी के साथ खड़ी है। विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी भी यही है। अखिलेश यादव, लालू हो या नीतीश, सभी पिछड़ी जातियों से आते हैं, लेकिन उनका कद पीएम मोदी के सामने नहीं टिकता। लिहाजा सभी नेता ओबीसी वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं। जाति के नाम पर वोटरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। यानी विपक्ष 2024 से पहले जाति की राजनीति कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। कल्याण सिंह की जयंती पर हुए कार्यक्रम से उसने संदेश दिया है कि उसे जाति के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिंदुत्व के साथ जोड़कर। और अगर बीजेपी इसमें कामयाब होती है तो पहले से बिखरे विपक्ष की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।